नमस्कार साथियों, आज हम चालू करने वाले हैं पी ब्लॉक, है ना। तो पी ब्लॉक में 6 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं पी ब्लॉक में? 6। तो अब हम एक एक करके सारे वर्गों के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं बोरान परिवार से, है ना। चलो इधर देखो। तो समूह 13 के तत्व या फिर ए वाली सीरीज में अपन देखें तो इनका ग्रुप नंबर होता है 3rd। क्या होता है ग्रुप नंबर? 3rd। या फिर अपन इनको बोरान परिवार के नाम से भी जानते हैं, है ना। चलो देखते हैं एक एक करके। तो पहले अपन पी ब्लॉक के बारे में कुछ जनरल चीजें देखते हैं। चलो इधर देखो। जैसे अपन पी सबसेल की बात करें, कौन सी सबसेल की बात करें? पी। तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। भाई ये क्या है? पी सबसेल। पी सब सेल। चलो अब पी सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या आप देखो कितनी है? 3, है ना। तो ऑर्बिटल की संख्या देखो 1 2 3। तो ऑर्बिटल कितने हैं? 3, है ना। तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षक में प्रवेश करते हैं। कौन से कक्षक में प्रवेश करते हैं? बाह्यतम पी कक्षक में, है ना। चलो देखो एक एक करके सारे पॉइंट अपन देखते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षक में प्रवेश करता है ना। अब यदि हम पी सबसेल की बात करें या फिर आप इसको पी समुच्चय करके भी बोल सकते हो, तो पी सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? 1 2 3, है ना। और एक ऑर्बिटल में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो यहां पर देखो कितने ऑर्बिटल है? 3। तो 3 ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपन कितने भर सकते हैं? 6, है ना। तो देखो अगला पॉइंट। पी कक्षकों के एक समुच्चय में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं, है ना। चलो तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसीलिए यदि हम पी ब्लॉक में देखें तो पी ब्लॉक में समूह की संख्या कितनी होती है? 6, है ना। समूह संख्या 13 से लेकर 18 तक कितने समूह आते हैं? 6। चलो अगला। इनका यदि हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 और NP1 से लेकर 6 तक। भाई P में एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहां पर P में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 6 तक देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसे हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या हम इसे संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल सकते हैं, है ना। चलो देखो हीलियम के अतिरिक्त, देखो हीलियम को छोड़ देना क्योंकि जो हीलियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, है ना। ये होता है हीलियम का। हीलियम का क्या होता है? 1s2। तो हीलियम को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सभी के संयोजकता कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2 NP1 से लेकर 6 तक होता है ना। अगला देखो पी ब्लॉक आवर्त सारणी का ऐसा भाग होता है जिसमें हमको धातु भी मिलती है, अधातु भी मिलती है और उपधातु भी मिलती है ना। मतलब तीनों तरह के मिल जाते हैं, धातु भी, अधातु भी और उपधातु भी, है ना। चलो देखो अधातु एवं उपधातु आवर्त सारणी के केवल पी ब्लॉक में होते हैं, है ना। क्योंकि बाकी पार्ट में यदि आप देखोगे एस में या आप डी में देख लो या एफ ब्लॉक में देख लो
तो इनमें आपको केवल क्या देखने को मिलते हैं, धातु, है ना। चलो आगे देखो, जब हम समूह में नीचे जाते हैं तो समूह में जब आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर जो आधात्विक गुण होता है उसमें कमी आती है ना। अब यहां पर आप समझो आधात्विक गुण नीचे जाने पर कम हो रहा, मतलब नीचे आप जाओगे तो जो धात्विक गुण है वो बढ़ेगा। नीचे जा रहे हैं तो आधात्विक गुण तो कम हो रहा, लेकिन धात्विक गुण बढ़ेगा, मतलब नीचे वाला जो तत्व होगा सबसे नीचे, उसमें धात्विक गुण सबसे ज्यादा होगा, है ना। चलो देखो, समूह में नीचे जाने पर आधात्विक गुण कम होता जाता है। वास्तव में प्रति एक पी ब्लॉक के समूह में सबसे गुरुतर तत्व सर्वाधिक धात्विक प्रकृति का होता है। देखो, गुरुत्तर का मतलब होता है नीचे, गुरुत्तर का मतलब क्या होता है, नीचे। चलो ये समझ में आ रहा, नोट करो पहले ये पूरे पॉइंट। चलो अब हम यहां से एक एक करके वर्गों को पढ़ना चालू करेंगे, है ना। चलो देखो, तो पहले हम पढ़ेंगे बोरान परिवार, है ना। तो पहला एलिमेंट बोरान, बोरान के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद थैलियम, और थैलियम के बाद निहोनियम आ जाएगा, है ना। चलो अब यदि हम इनकी आवर्त संख्या देखें, है ना, आवर्त संख्या, तो ये होता है दूसरे आवर्त का, एल्यूमिनियम तीसरे आवर्त का, गैलियम चौथे आवर्त का, इंडियम पांचवें आवर्त का, थैलियम छठे आवर्त का, और निहोनियम है सातवें आवर्त का। ये इस प्रकार से इनके आवर्त हो गए। चलो अगला, इनको याद कैसे रखना है, तो इधर देखो, देखो बाबा अली गया इंडियन तालाब नहाने, नहाने। चलो तो ये इस प्रकार से आप ये कहानी की तरह इनको याद रख सकते हो, है ना। बाबा अली गया इंडियन तालाब नहाने, है ना, इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो, है ना। चलो अब इसमें बोरान, बोरान होता है नॉन मेटल, बोरान क्या है, नॉन मेटल, आधातु, नॉन मेटल, है ना। और बाकी ये जो एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, ये है मेटल, है ना, धातु। मेटल्स, है ना। चलो तो इस प्रकार से आप बनाओ पहले। कर लिया नोट। चलो आगे देखो, चलो अब अपन देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP1,
क्योंकि भाई पी ब्लॉक का ये पहला वर्ग है, तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर, एक, है ना। चलो, तो ये तो है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या इसे आप बाह्यतम कोश का भी बोल सकते हो, है ना। अब देखो यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका होता है ना। तो पहले समझो क्या करना आपको। चलो, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम, ठीक है। अब आवर्त अपन देखते हैं पहले। तो बोरान कौन से आवर्त का है, बोरान दूसरे आवर्त का है, एल्यूमिनियम तीसरे आवर्त का, गैलियम चौथे आवर्त का, इंडियम पांचवें आवर्त का, थैलियम छठे आवर्त का और निहोनियम सातवें आवर्त का, है ना। चलो अब आगे देखो, यहां पर इन दोनों में, है ना, बोरान और एल्यूमिनियम सेकंड और थर्ड आवर्त में, है ना। तो यहां पर आपको पहले लिखना है इनर्ट गैस, ये इनर्ट गैस का सिंबल। तो पहले आपको क्या लिखना है, इनर्ट गैस, है ना। इसके बाद NH2 NP1। अब यहां पर यदि मैं आपको बताऊं कि भाई ये N क्या है, तो N है आवर्त की संख्या, N क्या है, आवर्त की संख्या। चलो यहां पर देखो, अब यहां पर डी ऑर्बिटल भी आ जाते हैं। कौन से ऑर्बिटल भी आ जाएंगे यहाँ पर, डी। तो यहां पर देखो, यहां भी पहले आपको इनर्ट गैस लिखनी है, इसके बाद N-1 डी, और डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब डी फुल भरा हुआ होता है ना। इसके बाद NS2 NP1। चलो अब यहां पर आप देखो, इन दोनों में F भी आ जाएगा। चलो तो देखो, तो ध्यान रखना, जब D आता है तो N में से माइनस कितना करेंगे, एक, और F आता है तो F के लिए N में से माइनस कितना करना है, दो, ठीक है। चलो, तो पहले तो आप लिखो इनर्ट गैस, इसके बाद N-2 F14, इसके बाद N-1 D, और D में कितने इलेक्ट्रॉन, 10। देखो ध्यान रखना, F भी फुल भरा हुआ है, F में 14 इलेक्ट्रॉन, और D भी फुल भरा हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। NS2 और NP1, इस तरीके से आपको करना है ना। अब देखो, ये जो तरीका है ये पूरे P ब्लॉक में काम करेगा, है ना। चलो अब लिखो, लिखना कैसे है। चलो इधर देखो, तो यहां पर पहले क्या लिखनी है, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस वो लिखनी है आपको जो एलिमेंट के पहले आ रही है। जैसे भाई यहां पर अपने को बोरान का लिखना है, तो बोरान के पहले इनर्ट गैस कौन सी आ रही है, हीलियम। तो पहले लिखो हीलियम, चलो ब्रैकेट में बंद कर दो, हीलियम। और N क्या है, आवर्त की संख्या, तो N क्या है, 2। तो ये हो जाएगा 2s2 और 2p1, इस तरीके से। चलो यहां पर एल्यूमिनियम के पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है, नियोन, है ना। तो पहले लिखो आप नियोन,
अब एन यहाँ पर क्या है, P, तो ये हो जाएगा 3s2 और 3p1। आसान है। चलो आगे देखो, गैलियम। तो गैलियम के पहले इनर्ट गैस आती है आर्गन, तो पहले लिखो आर्गन। चलो अब n-1 करना है, तो n यहाँ पर कितना है 4। चलो तो 4-1 करो तो ये हो जाएगा 3d10, 4s2 और 4p1। आगे देखो, इंडियम। इंडियम के पहले इनर्ट गैस आ जाएगी क्रिप्टॉन, है ना। चलो तो यहां पर पहले लिखो क्रिप्टॉन। चलो क्रिप्टॉन लिख दिया। अब n, तो n कितना है 5, तो 5 में से 1 माइनस करो तो ये हो जाएगा 4d10, 5s2 और 5p1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब पहले आपको इनर्ट गैस लिखनी है ना, फिर इस फॉर्मूले में आप इसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाओ, है ना। n क्या है, आवर्त की संख्या। n क्या है, आवर्त की संख्या। चलो यहां पर देखो थैलियम। तो थैलियम के पहले इनर्ट गैस कौन सी आएगी, जिनॉन। तो पहले लिखो जिनॉन। चलो ये लिख दिया। अब यहां पर आप देखो n-2 करना है, तो n कितना है 6, तो 6-2 करो तो यहां पर आ जाएगा 4f14। आगे देखो n-1, तो n कितना है 6, तो 5d10, 5d10। आगे देखो 6s2 और 6p1। ये इस तरीके से लिख दिया। यहां पर नीचे आओ नियोनियम। तो इसके पहले इनर्ट गैस आएगी रेडॉन, है ना। तो पहले लिखो रेडॉन, ये लिख दी। चलो n-2 करो तो n कितना है 7, तो यहां पर आ जाएगा 5f14। चलो n-1, तो ये आ जाएगा 6d10, 7s2 और 7p1। चलो समझ में आया। अब यहां पर आप देखो सभी में यदि हम आउटर सेल की बात करें तो भाई ये आउटर सेल है। ये देखो लास्ट में जो नंबर दिखे, जैसे यहां पर देखो ये 2 नंबर वाला, यहां पर देखो ये 3 नंबर, यहां पर ये 4 नंबर, यहां पर ये 5 नंबर, यहां पर ये 6 नंबर, यहां पर 7 नंबर। तो सभी के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, और कितनी है 3, है ना। या फिर आप यहां से देख लो 2 ये और 1 ये 3। आउटर सेल या संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है इनके, 3। चलो तो नोट करो पहले से, फिर अपन कुछ और देखते हैं। चलो कर लिया नोट। आगे देखो कुछ पॉइंट अपन देखते हैं। चलो तो इसमें ध्यान रखना, जो नियोनियम होता है वो संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व है ना। देखो रेडियो एक्टिव तत्व से मतलब ये है कि भाई जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो रेडिएशन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं ये, रेडिएशन, है ना। और ये कैसा तत्व है, संश्लेषित। इसीलिए ध्यान रखना कि जो नियोनियम है वो कैसा तत्व है, संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व। अगला, सभी ये जो तत्व है इस वर्ग के, ये ठोस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, ठोस। तो ध्यान रखना
निहोनियम कैसा है, संश्लेषित रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय भी बोल सकते हो। और इस समूह के सभी तत्व ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस। पर ध्यान रखना, जो गैलियम होता है इसका गलनांक बहुत कम होता है, तो बहुत कम गलनांक होने के कारण ये जो गैलियम होता है ये गर्मियों के दिनों में द्रव अवस्था में मिलता है। ध्यान रखना, गर्मियों के दिनों में कौन सी अवस्था में मिलेगा, ये द्रव अवस्था में, है ना। तो इसका गलनांक बहुत कम होता है ना। तो ये आपको गर्मियों के दिनों में कौन सी अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में। चलो इतना समझ में आया। तो इस वीडियो में अपन यहीं तक रखते हैं, है ना।